हाय, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग सुखी होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। ये जो रीडिंग है ये है सैजिटेरियस के लिए, धनु राशि के जो साइन है। मिड अगस्त 15 से 30 तारीख के दौरान जो भी एनर्जीज रहेंगी आपके इर्द गिर्द हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर सैजिटेरियस धनु राशि में है तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। हमारे जो एवरीडे टैरो डेक है मेरा, खूबसूरत, बेइंतहा खूबसूरत डेक, शफल कर लेते हैं सैजिटेरियस धनु राशि के लोगों के लिए। ये शफल बहुत अच्छे से होता है, कार्ड मुझे बहुत पसंद है। सैजिटेरियस धनु राशि, ओ लेयर्स, मुझे शब्द सुन रहा है लेयर्स, परतें परतें जैसे बहुत सारी। थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड मैजिशियन। ट्रैवल शायद करना चाहते हैं आप में से बहुत सारे लोग, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कुछ चीजें। परतें, दोबारा से मुझे लेयर्स शब्द सुन रहा है, जैसे कुछ अनफोल्ड हो रहा हो, कुछ अनफोल्ड हो रहा, जो पहले बिहाइंड द सीन था अब वो सामने स्टेज पर आ रहा, ऐसा कुछ हो रहा है। जैसे आप किसी चीज़ की तैयारी में थे और वो समय आ गया है उस चीज़ को सामने रखने का। ऑलराइट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन आप ही की तरह, लियो, सैजिटेरियस, एरीज, पैशनेट, न्यू बिगिनिंग। किंग ऑफ कप्स, तो क्वीन और किंग दोनों हैं हमारे पास। कप्स की एनर्जी है तो प्यार, इश्क, मोहब्बत, इमोशंस, स्टेबिलिटी, ट्रैवल, फैमिली, बातचीत होना परिवारों के बीच। हाय, लुक एट दैट, 10 ऑफ कप्स गाइस। फैमिली, डेफिनेटली, मैंने जैसे ही परिवार शब्द कहा ये कार्ड निकला। तो आप में से कुछ लोग शादी के बंधन में बंध रहे हैं। यह है वो कार्ड जब आपके परिवार वाले, आपके माता पिता भी खुश हों इस शादी से, आपके भाई बंधु, आपके मित्र भी खुश हों और आप इस शादी के बंधन में बंध रहे हैं। ये है हमारे पास क्वीन एंड किंग, पावर कपल। एक ज़्यादा इमोशनल है, एक ज़्यादा पैशनेट है, लेकिन दोनों में प्यार बहुत है। और ये बेबी भी मुझे नज़र आ रहा है, तो कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली मैरिज है और मैरिज में जिसके साथ भी आपकी शादी हो रही है, ये शख्स के साथ ये डेस्टिन्ड है, इस शख्स के साथ आपकी शादी होना, क्योंकि इसी शख्स से आपके बच्चे भी होंगे, घर भी आप नया ले सकते हैं इस शख्स के साथ। हम डिटेल में देखेंगे अभी कार्ड्स को। एक और कार्ड ले लेते हैं। ऑलराइट, द हर्मिट, oh my god, okay. Interesting guys. Virgo अर्थ साइन भी हो सकता है ये, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ये शख्स ना जो पहले था, ये जिस शख्स के साथ भी आप डील कर रहे हैं, ये जो भी शख्स था, ये जो पहले था ना वो बदल गया है। उस शख्स, उसकी जो पर्सनालिटी है ना वो बिल्कुल बदल गई है अब। अगर ये शख्स पहले शादी ब्याह के बारे में बात नहीं कर रहा था, पहले आपसे सिर्फ रिलेशनशिप चाहता था, बच्चों के बारे में भी बात नहीं करता था और ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करता था, अपने आप में मस्त रहता था, मगन रहता था अगर रिलेशनशिप में, तो ये शख्स बिल्कुल बदल गया है। अब जो इसकी दूसरी साइड है जिसमें ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता है, अगर आर्गुमेंट्स होते हैं तो उन्हें ठीक करना चाहता है, रिश्ता चाहता है, बच्चे चाहता है, परिवार चाहता है, वो एनर्जी है ये शख्स हो सकता है पहले काफ़ी सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ फोकस्ड, अपने आप पर फोकस्ड हो सकता है ये आपके रिलेशनशिप में भी इतना समय आपको नहीं देता था, इतना आपको प्यार नहीं दे पा रहा था इन द पास्ट, लेकिन अब ये शख्स
रेडी है। ये हर्मिट ना पहले रेडी नहीं था, पहले ये सेल्फ डिस्कवरी पे निकला था, चीज़ों को समझ रहा था, चीज़ों को उनको तोल मोल रहा था, देख रहा था कि ये चीज़ें कैसे बैलेंस होंगी आगे चलकर। तो इसलिए पहले ये शख्स रेडी नहीं था। हर्मिट वो कार्ड है जो कि रिश्तों के लिए रेडी नहीं होता, वो अकेलापन चाहता है, एकांत चाहता है, अपने आप में मगन रहना चाहता है। ये हर्मिट की एनर्जी है। लेकिन अभी देख रहे हैं इसके हाथ में लैंटर्न पकड़ी हुई है, और ये दिखा रहा है, ये कह रहा है कि हाँ देखिए अब मैं रेडी हूँ। जो नॉलेज मुझे चाहिए थी, जो भी मैं सीखना चाहता था, जो भी मुझे नॉलेज चाहिए थी वो मैंने हासिल कर ली है और अब मैं रेडी हूँ। ये शख्स रेडी है, ये शख्स डेफिनेटली रेडी है। ये आप भी हो सकते हैं, ये आपका पार्टनर भी हो सकता है। जनरल रीडिंग है, लेकिन क्योंकि हमारे पास 10 ऑफ कप्स है यहाँ, तो अगर आप समझते हो टैरो के बारे में तो आपको पता है ये कार्ड किसके बारे में इशारा करता है। मिल्क एंड हनी, रेनबोज। मैं जब भी इस कार्ड को देखती हूँ तो इंद्रधनुष मुझे नज़र आने लगते हैं, जो कि अगर आप बचपन में, अगर आपको याद हो, जब हम इंद्रधनुष देखते थे तो कैसे अचंभित होकर देखते थे कि कितना खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं, जैसे 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 फरिश्ते देख रहे हों, कैसे एक बहुत ही अचंभित करने वाली चीज़ होती थी बचपन में जब हम रेनबो को देखते हैं। तो ये वो एनर्जी है। आपको खुद को यकीन नहीं होगा, ये शख्स कुछ ऐसी चीज़ें करने लगेगा, ये शख्स कुछ ऐसे बातें कहने लगेगा आपसे, कुछ इस तरीके से आपसे अपने दिल की बातों को सामने रखेगा आपके सामने कि आप अचंभित रह जाएंगे। आपको लगेगा कि हाँ ये शख्स कैसे इतना जल्दी बदल गया, ये तो पहले कुछ कहता ही नहीं था, कुछ अपने दिल की बात नहीं सामने रखता था, अपने ही काम में मस्त रहता था, और अब ये मुझसे ये सभी बातें ऑल ऑफ अ सडन करेगा। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग आप में से थोड़ा सा विश्वास न करें इस शख्स का। हो सकता है आपको लगे कि ये शख्स शायद आपको कुछ यूज़ करने के लिए ऐसा कर रहा है या आपको मैनिपुलेट करने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन नहीं, ये बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी है गाइस। अगर ये शख्स पहले कुछ अच्छा तरीके से व्यवहार नहीं कर रहा था ना, वो इसलिए कर रहा था वो ऐसा क्योंकि इसकी अपनी जो पर्सनल लाइफ, इसकी जो प्राइवेट लाइफ है, इसकी जो इंडिविजुअल सेल्फ है, उसमें कुछ दिक्कत थी। ये अपने आप से जूझ रहा था। कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता, बिहाइंड द सीन कुछ चीज़ें हैं, कुछ हुई हैं जो आपको नहीं पता, और ये शख्स उन्हीं चीज़ों को क्योंकि जूझ रहा था उससे, उसकी वजह से ये इतना ओपन नहीं हो पा रहा था आपके रिलेशनशिप में। लेकिन अब ये शख्स रेडी है। ये जो भी चाहता था, रोशनी चाहता था, वो रोशनी इसने हासिल कर ली है। पहले अंधेरा था और इसकी वजह से इसकी जो ऊर्जा थी वो इतनी रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही थी आपके रिलेशनशिप में। लेकिन अब ये शख्स रेडी है, ये शख्स बिल्कुल रेडी है, और डेफिनेटली ये शादी के बारे में मुझे इशारा हो रहा है। मुझे ये कार्ड शादी के बारे में इशारा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर पावर कपल है, फिर बेबी है, हाउस भी है, मिल्क एंड हनी है, रेनबो है, सब कुछ है, और रोशनी भी है। आई थिंक ये जो भी शख्स है ना, ये काफ़ी वाइज है, ये काफ़ी बुद्धिमान है ये शख्स, इसके पास काफ़ी नॉलेज है। ये फिलॉसफी के बारे में अच्छी बातें कर सकता है ये शख्स, स्कॉलर हो सकता है, हायर एजुकेशन, कुछ ऐसी बातें जो कि आमतौर पर लोग नहीं करते, कुछ ऐसी बातें भी ये शख्स शायद करता हो। इसकी एक ऐसी साइड हो जिसमें बहुत स्पिरिचुअलिटी हो, जिसमें विश्वास हो, प्रार्थना हो, दयालु है ये, जैसे ये शख्स काफ़ी दूसरों के बारे में अच्छा सोचना, अपनी तकलीफ़ों को दूसरों के साथ शेयर नहीं करना, क्योंकि ये दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहता। इसी वजह से जो भी इसके पास में हुआ, जो भी बिहाइंड द सीन चल रहा था ना इसकी लाइफ में, इसने आपके साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि ये आपको और तकलीफ नहीं देना चाहता था। इसने अपने आप तक ही सीमित रखा अपनी उस समस्या को। लेकिन अब ये शख्स रेडी है, डेफिनेटली गाइस, ये शख्स रेडी है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स, ट्रैवल। अब ये शख्स यात्रा करने के लिए तैयार है। इसने अपना लगेज भी अच्छे से पैक कर लिया है, सामान भी सारा रख लिया है। पहले उथल पुथल मची थी, इसलिए कुछ रेडी नहीं था ये यात्रा के लिए, लेकिन अब ये रेडी है और ये आपके साथ यात्रा करना चाहता है। ये देखिए ये शख्स, शिप्स रेडी है, शिप्स आने वाली है किनारे पर। कुछ लोगों के लिए मुझे एकदम से सुना शहनाई बजने वाली हो, जैसे मुझे ऐसा सुना, तो शहनाई बजने वाली है, जैसे आप लोगों की शादी होने वाली है, मंगल कार्य, मुझे ऐसे शब्द सुन रहे हैं। तो डेफिनेटली गाइज, आप लोगों के लिए जो किनारे पर जो चीज़ें आने वाली हैं वो बहुत ही अबंडेंस से भरी हुई, प्रॉस्पेरिटी से भरी हुई, खुशियों से भरी हुई चीज़ें हैं। इनका स्वागत कीजिए, इनका स्वागत कीजिए। ये शख्स अपने पास्ट को पीछे छोड़ आया। देखिए ये पीछे मुड़कर नहीं देख रहा, ये आगे जो इसके है ना वो देख रहा है। ये इसकी पीठ जो इसके पीछे चल रहा है ना, इसे पीछे छोड़ चुका है वो।
इसके सामने जो आने वाली लाइफ है ये उस पर फोकस्ड है और आपको भी यही करना है। ठीक है, ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत। ये कार्ड मुझे बहुत पसंद है, 10 ऑफ कप्स। हालांकि बहुत सारे लोगों को भी पसंद होगा ऑब्वियसली, ये काफ़ी खूबसूरत कार्ड है, लेकिन मुझे ये कार्ड कुछ खास वजह से पसंद है और उसमें सबसे बड़ी जो वजह, मुझे जो शब्द हमेशा सुनते हैं वो है मिल्क एंड हनी। मिल्क एंड हनी का मतलब क्या है? मिल्क एंड हनी का मतलब तो एक तो है कि प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है घर में, और स्टेबिलिटी है, बच्चे भी हैं, सब कुछ है। लेकिन ये एक जो कार्ड है, क्योंकि कप्स का कार्ड है, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर भी इशारा करता है कि आपकी जो सब कुछ ठीक है, दुनियावी स्तर पर सब कुछ ठीक है, लेकिन एज अ इंडिविजुअल भी आपकी ग्रोथ हो रही है। आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है आप उसमें भी महारत हासिल कर रहे हैं, आप असेंड हो रहे हैं, आप भगवान के साथ, ईश्वर के साथ, अल्लाह के साथ, आप जिसमें भी विश्वास रखते हैं, जिस शक्ति के साथ, उसके साथ आपका रिश्ता और गहरा हो रहा है। सिर्फ इंसानों के साथ नहीं, लेकिन वो शक्ति के साथ जो हम सब के साथ हैं, उसके साथ भी आपका जो रिश्ता है वो मजबूत हो रहा है। ये उसके बारे में संकेत देता है ये कार्ड, इसलिए मुझे ये कार्ड बहुत पसंद है। पावर कपल है तो पैशन भी होगा, रोमांस भी होगा, खुशियाँ भी होंगी, इजहार भी अच्छे से कर पाएंगे आप दोनों एक दूसरे के लिए, और आप में से कुछ लोगों को कुछ तोहफा भी मिल सकता है। यहाँ पर मुझे मछलियाँ, बिल्ली, ऐसी कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक्सक्यूज मी, आई थिंक पाइसेस की रीडिंग में भी हमने कुछ पेट्स को मैंने महसूस किया था, ऐसी एनर्जी को। मुझे ना जैसे एक फिश पेंडेंट, फिश का पेंडेंट, कुछ ऐसा उपहार आपको मिल सकता है, या फिर आप किसी अपने चाहने वाले को दे सकते हैं। मुझे ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। और फिश जो है ना वो पाइसेस, अगर आपको पता हो, पाइसेस का जो साइन है वो फिश का ही साइन होता है। तो हो सकता है आपका जो पार्टनर हो वो पाइसेस हो सकता है, और आप उसे, उसके जो ज़ोडिएक साइन है पाइसेस, उसको फिश पेंडेंट जो है वो उपहार के रूप में आप दे सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है गाइस, बहुत ही खूबसूरत। आपके अफर्मेशंस भी देख लेते हैं। लेयर्स, दोबारा मैंने ये शब्द सुना, लेयर्स, व्हाट इट इज अबाउट। ओके, लेयर्स। मैं दोबारा से लेयर शब्द सुन रही हूँ। ओके, लेयर्स। दोबारा से यही मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो शख्स था ना, इसने खुद को पहले बहुत सारी परतों के नीचे दबा रखा था, लेकिन वो परतें अब खुल रही हैं, परतें अब खुल रही हैं और ये शख्स बाहर निकल रहा है। ये अपने आप को उजागर कर रहा है, जाहिर कर रहा है आपके सामने, ऐसा सुन रहा है मुझे। मैं ये इन डेप्थ कर सकती हूँ रीडिंग, लेकिन मुझे समय का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि और भी बहुत वीडियोस प्लान करनी है, मंथली करनी है, अभी वीकली बनानी है। तो अगर आपको चाहिए इन डेप्थ रीडिंग तो आप प्राइवेट रीडिंग बुक कर सकते हैं मेरे साथ, मुझे बहुत खुशी होगी। ईमेल कर सकते हैं आप मुझे। ऑलराइट, आई एम प्रॉस्पेरिटी। देखिए, मैंने मिल्क एंड हनी की ही बात कर रहे थे, इन अबंडेंस की ही बात कर रहे थे, और यही कार्ड देख लिया है। देखिए निकला है आपके लिए, तो जो कि मैंने मैसेजेस कहे हैं ना आपको, वो उसी को कंफर्म करता है ये जो कार्ड है। तो डेफिनेटली आपका डेस्टिन है ये रिश्ता, आप बहुत खुश रहेंगे, बहुत ट्रैवलिंग होगी, बहुत सारा प्यार होगा आपके जीवन में, बहुत सारे बच्चे होंगे आपके, और आप बहुत खुश रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे। आप उन बच्चों के लिए, आपके पास इनफ पैसा भी होगा कि आप उन्हें चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। ये बहुत बड़ी बात होती है गाइस, राइट। करियर अच्छा होगा आपका, चीयरफुल, हैप्पीनेस, हैप्पी टाइम। मुझे दोबारा से यही शब्द इससे मिल रहे हैं कि खुशनुमा जो वक्त है वो आपके लिए आने वाले समय में स्टार्ट होगा। आई एम वेल्थ। मैंने क्या कहा, 10 ऑफ कप्स के नीचे है ये कार्ड। मिल्क एंड हनी, वेल्थ, खुशियाँ, इनफ पैसा, अच्छा करियर होगा, आप ट्रैवल भी कर पाएंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग अगर 9 to 5 जॉब में है ना, तो कुछ समय के दौरान, कुछ सालों के बाद आप इतना पैसा जमा कर लेंगे कि आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। 9 to 5 जॉब से अगर आप खुश नहीं हैं तो कुछ लोग बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं और बहुत सक्सेस मिलेगी। वेल्थ, पैसा, मनी मनी मनी। आई एम जेनरस। तो ये कार्ड इसकी ओर भी इशारा करता है कि क्योंकि अभी आपको बहुत सारी खुशियाँ मिल रही हैं, देखिए है ना, कितनी सारी खुशियाँ हैं, ये अबंडेंस है। तो दान पुण्य भी कीजिए, उन चीज़ों को बैलेंस कीजिए। दान पुण्य करने का मतलब क्या है? दान पुण्य करने का मतलब दरअसल में अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है। जो भी हमें ऊर्जा मिल रही है,
अच्छी ऊर्जा हमें जो मिल रही है हम उसे दूसरों के साथ बांटें। उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि आपकी जो ऊर्जा है, जो खुशियों वाली ऊर्जा है, वो और बढ़ेगी। जो ऊर्जा आप दूसरों को देंगे वही ऊर्जा आप रिसीव भी करेंगे। ऐसा ही लॉ है ना यूनिवर्स का। जो आप देंगे वही आप लेंगे भी, जो आप बीज बोएंगे वही बोएंगे, है ना। तो ये वही एनर्जी है। आपको इतना कुछ अगर कुछ मिल रहा है तो आप डोनेट कीजिए। जो लोग तकलीफ में हैं, जिन्हें पैसे की ज़रूरत है, अनाज आप डोनेट कर सकते हैं। दूसरों के बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। अगर आपके आसपास इन्वायरमेंट में आप किसी ऐसे शख्स को देखते हो जो कि लाचार है, जो कि अफोर्ड नहीं कर पाता, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं हमारी, अगर आप उनके लिए कुछ कर सके तो ज़रूर कीजिए। यही एनर्जी आपकी लाइफ में डबल होकर रिफ्लेक्ट होगी। यूनिवर्स को ऐसे लोग बहुत पसंद हैं जो दूसरों की हेल्प करते हैं। यूनिवर्स को ऐसे लोग बहुत पसंद हैं और वो इसीलिए उन लोगों को और भी अबंडेंस देता है, और भी खुशियाँ देता है। इसीलिए ये कार्ड इसीलिए है कि आप दूसरों के बारे में भी सोचें, दूसरों के लिए भी कुछ करें। आपको खुशियाँ तो मिल गई, आपको तो पूरा भंडार खुशियों का संसार मिल गया है, लेकिन अब आप दूसरों के लिए क्या करना चाहते हैं वो भी कीजिए। बहुत ज़रूरी है ये बात, ठीक है। तो ये है सेजिटेरियस के लिए रीडिंग, धनु राशि के लोगों के लिए। अब तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। इससे मेरा मनोबल बहुत बढ़ेगा। और मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। बाय बाय गाइस।